जय माता की। स्वागत है हमारे YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। आज हम गुरुदेव के पास आए हैं एक साधना को लेकर। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान। गुरुदेव, कोई आप प्रेत साधना बता देते, बहुत ही इच्छा हो रही है सीखने की, करने की। अच्छा, प्रेत साधना चलिए बताता हूँ। गुरुदेव ज्यादा कठिन भी ना हो जो हम कर लें, हाँ ठीक, और ज्यादा वैसी भी ना हो। ठीक, मतलब प्रेत साधना आसान रास्ते वाली बता जी गुरुदेव। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि भाई देखो, ये तो बात श्योर है कि कोई भी प्रेत साधना करो आप, ठीक है, वो बेगर गुरु के सानिध्य के मत करो, ठीक है जी। ये प्रेत साधना के लिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो सुबेरे सुबेरे का वो है ना, मॉर्निंग वॉक, फ्रेश जो सोच का टाइम। सोच, आपको सवेरे सवेरे का सोच जो है वो जंगल झाड़ा में करना है बाहर। वो भी कैसा करना है ये समझ लो। पहले तो एक बबूल देखना है, देसी बबूल का पेड़। जी मतलब देसी, मतलब जिस पे बड़े कांटे होते हैं। हाँ, बड़े से कांटे होते हैं, काले और सफेद रंग के। जी ठीक है, उस वाले बबूल के पास आपको पूर्व दिशा में जाके, ठीक है, उसके पास ही के भाई वो दिखता रहे वहां से बबूल, मुख करके वहां पे सोच करना है, ठीक है। और जब सोच करो तो जो सोच का पानी है ना, वो बड़े से डिब्बे में ले जाओ, ठीक है। और फिर उससे सोच आप करो। जब सोच कर लो तो आधा सोच का पानी उसी में रहेगा, ठीक है जी। और उस सोच के पानी को लाए आप, और लाने के बाद में उसे उस बबूल के क्यारे में डाल दें। गुरुदेव ये रियल में होता है, ये जैसे बचपन में बोलते थे कि बबूल के पेड़ पर पानी चढ़ाओ भूत आएगा? अरे और रियल है? और बिल्कुल रियल है, लेकिन उसके लिए बस थोड़ा सा विधान है, ठीक है जी। कि भाई आपको करना क्या है कि ये इसी तरीके से डेली सुबह के समय आप जाएंगे, और करने के बाद में, सोच करने के बाद में उसके थोड़ी सी दूर खड़े होंगे, और दूर खड़े होने के बाद आपको करना क्या है कि भाई जो वो है ना, वहां का जो बबूल का पेड़ है जी, उसके पास ही बैठ के, ठीक है, ओम बम भूतेश्वराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा, इस मंत्र की 125 बार बोलना है। काउंट या हाँ, या एक माला भी जप सकते हैं, लेकिन माला चूंकि ले जाना स्वार्थहीन है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि माला आप इस कर्म में नहीं जप सकते, ठीक है। तो आपको उंगलियों पे ही ऐसा जपना पड़ेगा, ठीक है। और जपने के बाद में जब आप 125 बार पढ़ लो, ठीक है, फिर उसमें पानी डालना है। समझ रहे हैं आप? तो ध्यान दें जरा, ठीक है। अब उसके बाद में जब आप उसे कर लो तो 25 बार डेली ऐसे ही करना है, ठीक है। और डेली ऐसे ही करते रहो। जब आप इसी तरीके से करते रहोगे ना, तो 40 दिन जब पूरे हो जाएं, तो 41वां दिन आप मंत्र जाप करके पानी मत डालो और सीधे चलो, तो आपके पीछे से बबूल के पेड़ के पास से आवाज आने लगेगी कि भाई मैं प्यासा हूं, मुझे पानी तो दे जा। उस कंडीशन में आप पीछे मुड़ के ना देखें, और उससे उसी कंडीशन में वार्तालाप करें, और वार्तालाप करते करते उसे बातों में लेके आपको इस तरीके से त्रिवाचे भरवाने हैं, इस तरीके से त्रिवाचे भरवाने हैं कि वो आपके अनुरूप हों, ठीक है। ऐसे ना हो जिन्हें आप ना कर सको, ठीक है जी। और भरवाने के बाद में जब आपके अनुरूप हो जाएं, फिर आप आ जाओ घर,
आने के बाद में जब भी आपको काम कराना हो, सोच करके आओ, पानी डालो और अपना काम उसी पेड़ के नजदीक बोल दो, काम हो जाएगा 100%। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना विशेष रूप से, एक तो ये बगैर सुरक्षा घेरे के नहीं करो। सुरक्षा घेरे की मैंने तमाम वीडियो डाल रखी है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये विशेष ध्यान देना है कि कहीं वो झूठा तो नहीं है, वो कहीं झूठी कसम तो नहीं खा रहा है। अब इसे कैसे चेक करो आप, तो ये आपको उसके वार्तालाप से पता लग जाएगी कि वो बचने की कोशिश कर रहा है या नहीं। आपको समझ रहे हो? गुरुदेव ये कैसे वार्तालाप से कैसे पता चलेगी? नहीं, वो पता लग जाती। अब जैसे आप वकील हो, आपको नहीं पता लग जाती कि भाई ये झूठ है या सच है। तो जब साधना करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि भाई ये झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। ठीक है, अब उस एक बात और, एक और तरकीब बता रहा हूं। वो जो तिरवाचे लेगा वो उसी पानी से लिपवाना उसे जो आप उसमें डालते हो। वो गंगा जल को नहीं मानते ये लोग, ये उसे मानते हैं जिससे इनकी प्यास बुझती है, जो उनके लिए इंपोर्टेंट है। बात को आप समझ में आ रही है? जी। तो ये उसको मानते हैं, उसी का कसम को ये साक्षी मानते हैं और उसी को चलती है। तो बात समझ में आई तुम्हारे? एक प्रश्न और करना चाहूंगा गुरुदेव। हाँ, मान लीजिए हमें इसका त्याग करना है तो वो कैसे करेंगे फिर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि ये समझ लो कि इसे कुआरे लोग करें या जो शादी से लगभग 10-15 साल अपनी हो चुकी है वो लोग करें। शादी के पक्ष वाले लोग ये ना करें तो ज्यादा बढ़िया है, जिन्होंने अभी भी शादी की है, शादी करनी है। ठीक है, क्योंकि इसे फिर दिक्कतें क्रिएट करती है ये। जी। ठीक है भाई, प्रेत है, पता नहीं कब क्या साइड इफेक्ट कर दे। ठीक है, तो आपको पहले तो इससे जो त्रिवाचा लेना है वो पूरे समय के लिए नहीं लेना कि भाई मैं पूरी जिंदगी भर तुम्हें रखूंगा। जी। इससे उसी वक्त लेना कि भाई आप मुझे 10 साल बाद, 10 साल तक मेरे साथ रहोगे और 10 साल के बाद ये कसम लो कि आप मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखोगे और मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं करोगे। ये जरूर लेना है जी। क्योंकि उसके बाद में जब आप इसे छोड़ोगे ना तो ये आपका सर्वनाश करने के लिए फ्री रहता है फिर। अच्छा, ठीक है, तो ये वचन जरूर होना चाहिए उसमें। ठीक है, मुख्यतः 10 साल का लो, 10 साल के बाद वो अपने आप ऊपर जाएगा। और मान लीजिए कि अगर ये नुकसान पहुंचाता है उसके बाद भी फिर? नहीं, उसके बाद नहीं पहुंचा सकता, किसी कीमत पे नहीं पहुंचा सकता, किसी कीमत पे भी नहीं पहुंचा सकता। मेरा इसमें एक संशय और था। हाँ, जैसे आपने बताया सोच करने गई, तो जो आपने मंत्र बताया उसकी काउंटिंग सोच वाले हाथों से करनी है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताता हूं मैं आपको, बड़ी मजेदार। ठीक है ना, कि ये जो सोच वाला सिस्टम है ना, सोच वाला जो सिस्टम है जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप तंत्र जंत्र इन चीजों पर बैठते हो ना तो सोच आता भी नहीं है और ये दिक्कत क्रिएट होने लगती है, बॉडी शरीर दिक्कत करता है। इसीलिए कहते हैं कि आप जब भी सोच के लिए बैठो तो पहले सुरक्षा घेरा काट दो और उसमें सोच करो। समझ में आ गई तुम्हारे? जी गुरुदेव। ये बड़ा अनिवार्य है, वरना तो दिक्कतें होंगी ही होंगी। ठीक है गुरुदेव, बहुत बहुत आभार। और आयुष्मान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता की। जय।